हेलो स्टूडेंट, मैं हूं चंदन सर। आज आप लोग को फिर से साइंस अकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो सब्जेक्ट फिजिक्स से है। चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र से है, जिसका अंग्रेजी नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। और उसमें पहला टॉपिक लेकर आए हैं कूलाम का नियम। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा। और अब हम कूलाम के नियम को अच्छा से जानेंगे। देखिए कूलाम के नियम। कूलाम जो थे ना, वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कूलाम कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कूलाम जो थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1785 ईस्वी में ना नियम दिए थे। कूलाम अपना नियम 1785 ईस्वी में दिए थे और ये फ्रांस के थे। और ये क्या अपने नियम में बताए थे, इसको हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस दो पॉइंट है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एगो Q1 आवेश है, यहाँ पर एक Q2 आवेश है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। तो इसी के बीच लगने वाले बल के बारे में ना कूलाम साहब बताए थे। फिर से एक बार हम कहें कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक ने ना दो आवेशों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल, आवेश के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों बल लगता है। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम ने, उनका पूरा नाम था सीए कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिए, जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। ये जाने की काहे लिए दिए, फिर से एक बार हम बता दें कि फ्रांस के वैज्ञानिक सन 1785 ईस्वी में सीए कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिए, जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। अब उन्होंने अपने नियम में क्या कहे थे? अपने नियम में कहे ना कि इसके जो दोनों आवेश के जो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है ना, जो इनके बीच लगने वाला बल होता है, वो दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ये दोनों आवेश के गुणनफल है, ये बल जो है इसके सीधा ये समानुपाती का साइन है। ये सीधा जैसा जो साइन है ये समानुपाती का साइन है। तो पहली बात बोले ना कि जो कूलाम ने ना अपने नियम में बोले कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इक्वेशन 1 माने। और फिर से ना इसके बीच जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है बेटा, बल जो होता है ना, वो इनके बीच के ना दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको वर्ग जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ना, वो दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यही साइन बट्टा में रहता है ना, बट्टा में रहता है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, सीधा में रहता है तो समानुपाती पढ़ेंगे। यहाँ पर समानुपाती पढ़ेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसको प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये यही बात बोले थे। एक बार फिर से हम बता दें कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम ने ना दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिए, जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार होता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लेंगे कि दोनों आवेश मानेंगे कि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो F है। तो कूलाम के नियम से हो जाएगा, कूलाम के नियम से हो जाएगा कि F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब लेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो
एफ दोनों ई भी एफ ए का वैल्यू है, ई भी एफ ए का वैल्यू, तो एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर कर देंगे। अब जब ये साइन हटाते हैं ना तो इक्वल का साइन देते हैं और कोई कांस्टेंट देते हैं, तो एफ बराबर दे देंगे और के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पूछेगा जहां Q क्या है, जहां Q क्या है, तो जहां Q सॉरी एफ के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो के क्या है, जहां के क्या है, जहां के, तो के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, नियतांक स्थिरांक या अंग्रेजी में कांस्टेंट कह सकते हैं, के एक नियतांक है। और के का जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के का वैल्यू होता है, के जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू इतना होता है। अब के का वैल्यू यहां रख देंगे तो एफ आई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यही कूलाम के नियम का नाम, यही कूलाम के नियम का गणितीय रूप है, ये कूलाम के नियम का गणितीय रूप है। अब पूछेगा ये 1/4 पाई हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट, तो जहां एप्सिलॉन नॉट को ना निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, Q1 Q2 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। Q1 Q2 जहां म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और न हम जानेंगे कि म्यू नॉट का मान क्या होता है, तो म्यू नॉट का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा लोग कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। इसमें ये वैल्यू बहुत बार पूछा हुआ है, इसको हम घेर दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा लोग। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पूछेगा तो ये बताइए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा कि अब सिंगल में खाली पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो इतना बताइएगा। एप्सिलॉन नॉट का अगर मान बताएगा, मान पूछेगा तो इतना बताइएगा। तो ये रहा, और ना इस के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, के का वैल्यू इतना भी होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 भी होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 भी होता है, ये याद रखिएगा लोग। के का वैल्यू इतना भी होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान इतना होता है। तो ये न्यूमेरिकल में यही मान यूज करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ये मान कैसे आया है, इसको हम बताएंगे। तब तक एगो न्यूमेरिकल हम इसमें हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना कि 2 गो आवेश है, एक का मान है ना Q1 का मान है मान लीजिए 10 कूलाम और Q2 का मान है 20 कूलाम, और एक दूसरे से ना दूरी को R से सूचित करते हैं यहाँ पर, तो दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, तो कहेगा कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल का मान बताए। ई माने विद्युत बल, यानी कूलाम के नियम वाला जो विद्युत बल है इसका मान हंसुआ छापे, इसका मान बताएं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसको हम बताएंगे, तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर हम लिखे 9 गुणे 10 के पावर 9, और ना Q1 का मान है 10, Q2 का मान है 20, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, ये हो जाएगा 2 दहा का 20, ये 10 पचे 15, 10 पचे 50, 50 में 9 से गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर ये हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो एक अंक बाद पॉइंट साट देते हैं, तो 4.50 हो जाएगा।
आई पॉइंट के बाद 2 अंक हुआ तो इसमें 2 वृद्धि हो जाएगा, तो 11। बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस प्रकार कूलाम के नियम पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि ये ऑप्साइनल नोट का मान कैसे आता है, ऑप्साइनल नोट का बीमीय सूत्र क्या होता है, ये सब हम आगे की वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।